ये इनायत आपकी है। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए सूफी साहब? इतना सारा रुपया जब भी एक साथ आता है तो किसी न किसी आजमाइश का सबब बनता है। मैं समझी नहीं, ये आए कहाँ से? छोटे शाहजी देकर गए हैं निकाह की तैयारी के लिए। कल 5 बजे शाम निकाह है। निकाह? किसका निकाह सूफी साहब? ये आप क्या कह रहे हैं? आमिना और छोटे शाहजी का। क्या मतलब? कहाँ वो और कहाँ हम? उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। तो क्या हमें भी नहीं होनी चाहिए सूफी साहब? हमारी परवाह की किसको फिक्र है? वो सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हैं। लेकिन सूफी साहब, जब बड़े शाहजी आएंगे या वो सैयदा को मालूम है? वो कह के गए कि इस बात का किसी को पता न चले, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम भी हमें ही भुगतना होगा। फिर ये निकाह तो ना हुआ ना सूफी साहब, और फिर ये चोरी का खेल कब तक चलेगा? साफ साफ मना कर दीजिए, हमें नहीं करनी अपनी बेटी की शादी इस तरह। अरे हद हो गई जिठाई और बेशर्मी की। शाहजी की शादी को अभी चंद दिन हुए हैं, और वो हुसैन शाह, सूफी साहब आप उसकी सफाकी के बारे में जानते हैं ना? अरे वो तो अपने दुश्मनों को जबान तक हिलाने नहीं देता, हमें तो भून कर रख देगा वो। छोटे शाहजी साफ लफ्जों में कहकर गए मुझे कि सूफी साहब अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हाजरा बीबी हम बुरी तरह फंस गए। देखो मुख्तार जी मैडम, मैं घर जा रही हूँ जी। इस लड़के को होश आता है ना तो तुम भी निकल आओ। ज्यादा हमदर्दियां बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा फड्डे वाला केस था ये। ठीक है तुम जाओ। ओके मैडम। देखो तुम्हारा नाराज होना फितरी है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुमने भी तो बदला ले ही लिया ना। अब इतनी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, कम ऑन मान जाओ। बात मिन्नतों की नहीं है शाहजी, बात जिंदगी की है। आने वाली जिंदगी जो हमारा इंतजार कर रही है, उन अच्छे दिनों की जो मेरी और आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मोहब्बत है तो उसमें भरोसा भी तो होना ही चाहिए। किस चुड़ैल से बातें कर रहे हैं? किसको सुना रहे हैं खराफात? इश्क और आशिकी के झूठे अफसाने। जान, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। बाय। तुम जानती हो ना इस घर में तुम्हारी औकात क्या है? मैं आपको अपनी औकात ही याद दिला रही हूँ सुल्तान बख्त साहब। आप जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ, या मैं बताऊं? मैं इस वक्त कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, और ना ही मैं तुम जैसी औरत के मुंह लगना चाहता हूं।
जिस भाई की शय पे तुम यूं हुआ करके मेरे सामने खड़ी हो, एक बात याद रखना, तुम्हारे उस भाई को मैं अपने जूते के नोक के बराबर में नहीं समझता। आपने अभी मेरे भाई की शय को देखा नहीं है। आप मुझसे झगड़ना नहीं चाहते, उलझना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे उलझना चाहती हूँ। और जो झगड़ा इस हवेली में 2 दिन के बाद होना है वो आज हो जाए। कौन थी वो बाजारी औरत जिससे आप बात कर रहे थे? बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाए यहां से। और जाओ, जिसको चाहे बुला लो, चाहे अपने भाई को बुलाओ या अपने मरे हुए बाप को कब्र से निकाल लो। मेरे भाई और बाप को आप बाद में देखिएगा, पहले मुझे तो देख लें। आपको मुझे जवाब देना ही होगा कि कौन है वो बाजारी औरत जो मेरा हक वसूल कर रही है। मैंने तो सोचा था कि शायद इस घर में किसी कोने में खामोशी से पड़ी रहोगे तुम, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है। अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल पे मत दिखाना। सुल्तान बख्त, एक बात याद रखना, अगर मैं इस घर से निकल गई तो मेरे पीछे इस हवेली के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि तुम्हारी प्यारी सैयदा बतूल भी इन्हीं दरवाजों से वापस अंदर आएगी। सूफी साहब, कुछ सोचा है आपने? फिर सोचने के लिए छोड़ा ही क्या है उन्होंने। इसका मतलब है हमारी आमना चंद दिन उसकी अयाशी का सामान, और उसके बाद जब बड़े शाहजी आ जाएंगे तो, या शायद उससे पहले ही हमारी आमना वापस। नहीं नहीं सूफी साहब, नहीं, कुछ करें। हाजरा, तुम्हें याद है वो लड़की, वो जो मास्टरनी की भांजी आई थी उसके पास रहने के लिए? हाँ हाँ याद है। वो भला किसी को कैसे भूल सकती है सूफी साहब? इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कि जैसे जमीन पर परी उतर आई हो। पर क्या भला सा नाम था उसका? झूमर शायद नाम था उसका। फिर वो कहाँ चली गई थी? सूफी साहब, सब लोग कहते थे किसी के साथ भाग गई है, शायद हवेली के किसी मुलाजिम के साथ। रबिया और आमना मास्टरनी से सिलाई सीखने जाती रही। तुम भी खुद उस लड़की से मिली हुई हो। मुझे ये बताओ कि क्या वो ऐसी लगती थी जो किसी के साथ भाग जाए? क्या मतलब है सूफी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? बाद में मुझे मदरसे के एक लड़के ने बताया था कि एक सुनसान दोपहर को वो लड़की अकेली हवेली के पिछवाड़े जाती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। सूफी साहब, आज रवि भी, मैं नहीं चाहता कि मेरी आमना के साथ भी इसी तरह हो।